तो उनका एक पद है मीराबाई का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसमें भाव क्या है? इसमें भाव ये है कि जो ठाकुर जी के ग्वालवाल सखाए हैं, एक मंडली है पूरी, उनमें से किसी एक ग्वाले का विवाह हुआ और जब उसकी दुल्हन विदा होके आ रही थी तो उसकी माँ ने उसको एक बात सिखाई कि देख, तू जहाँ विवाह करके जा रही है, जिस गांव में, उसका नाम है गोकुल, और वहाँ के जो राजा हैं नंद बाबा, उनका एक बेटा है कन्हैया। तो तुझे बस एक बात याद रखनी है कि कभी उसको अपना मुख मत दिखाना और कभी उसका मुख मत देखना, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जिसने एक बार कृष्ण को देख लिया वो घर गृहस्थी के काम का रहता ही नहीं है। तेरा नया नया जीवन प्रारंभ हो रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगी। अब जब विदा हुई और गोकुल के बाहर जब बारात पहुंची, डोली पहुंची उसकी, तो सभी ग्वालवाल एकत्रित थे वहां पहले से। कुछ ना कुछ उपहार लेके आए थे कि नई भाभी आई है, उसका मुख देखेंगे तो अपना अपना कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुंह दिखाई में। ठाकुर जी खड़े हुए हैं कदम के नीचे। तो उस ग्वाला ने कही कि अरे कन्हैया, तू भाभी को मुख ना देखे होगा। तो उसकी बात को सुनकर जब कन्हैया आगे बढ़े तो गोपी ने सुना, कन्हैया ये वही है। दोनों हाथों से अपना घूंघट पकड़ लिया, बोले इसका मुख नहीं देखना, भैया ने मना करी। कस के जब पकड़ लिया, ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया, अरे गोपी एक बार तो मुख दिखा दे, अरे भाभी एक बार तो मुख दिखा दे, जब सबको दिखा दिया तो हमें क्यों नहीं दिखा रही। ना वो कुछ बोली ना उसने अपना मुख दिखाया। ठाकुर जी ने जब प्रयास करते करते थक गए, ठाकुर जी उसको बोले, कोई बात नहीं, आज तू अपना मुख मुझे नहीं दिखा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब संसार की लोक लाज छोड़कर तू मेरी शरण में आएगी। और वही हुआ कि जब ठाकुर जी की एक लीला है जहाँ ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया है, इंद्र ने कोप किया, बरसात हुई ब्रज में, और ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। तो सभी ग्वालवाल, सभी गैया बछड़ा, सब अपने अपने सामान को लेकर जब गिरिराज जी की शरण में दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आने लगे, तो वो गोपी भी उसी में थी। और जब वो वहां पर आई तो उसने देखा कि ये छोटा सा बालक है 7 वर्ष की, इतनी सौम्यता मुख पर, ऐसे सुंदर इसके नेत्र हैं, ऐसे गुलाबी गुलाबी इसके होठ हैं, ऐसे गोल मटोल इसके गाल हैं, इतना बढ़िया इसका श्रृंगार है, ये है कौन? और इतनी शक्ति इसमें कि इसने कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। किसी दूसरी गोपी से उसने पूछा, ये कौन है? उस गोपी को सुन के बड़ा अचंभा हुआ, अरे तुझे इतने समय हो गया गोकुल में, तो ये नहीं पता कि ये कौन है? तो नहीं, मैं तो नहीं जानू। बोले यही तो है कन्हैया। जब उसने सुना कि ये कन्हैया है, तब समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं, तो ईश्वर है। मन ही मन खूब पूछा उसने अपनी मैया को कि तूने किसके दर्शन करने से मुझे वंचित रखा, जिसके लिए पूरा संसार लालायत है उसके दर्शन करने के लिए, उसका दर्शन मैं इतने समय तक नहीं कर पाई। ठाकुर जी के चरणों में बैठ गई और चरणों में बैठकर एक टक ठाकुर जी को निहारती रही, और वहीं ठाकुर जी के चरणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी का जन्म मीराबाई के रूप में हुआ। तो जिसने दर्शन किए थे उसने वही गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।